हेलो बच्चों। आज जो मैं पाठ लेकर आई हूँ वह एक निबंध है जिसको भगवत सरन उपाध्याय जी ने लिखा है। ठीक है, इस पाठ का नाम है लोकगीत। हमारे देश में कितने ही राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अलग अलग सभ्यता और संस्कृति है। ठीक है, तो सबने अपने अपने लोकगीत हैं जो गाए जाते हैं। तो उन्हीं लोकगीतों के बारे में हम भगवत सरन उपाध्याय जी ने इस पाठ के ज़रिए हमें अच्छी तरह से बताया है। ठीक है, तो ये पहले देखते हैं लोकगीत होते क्या हैं। लोकगीत गाँव में देहातों में गाए जाने वाले गीत होते हैं जिनको शादी जन्म उत्सव में नहाने जाते समय या कोई शुभ कार्य करते समय गाए जाते हैं। ठीक है, और इनको ज़्यादातर औरतें हैं वो इकट्ठा या एकजुट होकर गाती हैं। और ये आजकल तो शहरों में भी इनका बहुत चलन हो रहा है। चलो देखते हैं लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। जो लोकगीत हैं वो शास्त्रीय संगीत से एकदम अलग हैं। ठीक है, लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इनको खासकर कोई सीखने की ज़रूरत नहीं होती। लोकगीतों को त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। जो ये लोकगीत गाए जाते हैं ना, ये गांव में देहातों में हर एक त्योहार में गाए जाते हैं। त्योहार हुआ, शादी हुआ, जन्मदिन हुआ, सब में गाए जाते हैं। ठीक है, स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। स्त्रियां ने, मतलब जो ये महिलाएं, उन्होंने तो खासकर इनमें भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। मतलब इनको कुछ खास सामान की ज़रूरत नहीं होती, इनको बिना किसी बाजे के भी गाए जा सकते हैं ये। और इनको यहाँ तक कि ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से भी गाए जाते हैं ये। ठीक है, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे मतलब घृणित, बेकार समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। विदेशिया क्या है? एक तरह से लोकगीत है, एक तरह का लोकगीत है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अभी क्या है कि विदेशिया जो लोकगीत है वो ही सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इसमें क्या, प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात होती है। परदेसी प्रेमी की, और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। और इनमें क्या है, जो करुणा और विरह का जो रस है वो भी देखा जा सकता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिनके आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों से भी समय समय पर अपने। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आहतकर और आनंददायक होते हैं। राग
तो इन गीतों के आकर्षक ही होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ। विदेशिया क्या है? एक तरह से लोकगीत है, एक तरह का लोकगीत है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के ज़िलों में, विशेषकर बिहार में, विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अभी क्या है कि विदेशिया जो लोकगीत है वो ही सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। इसमें क्या, प्रेमी और प्रेमिकाओं की बात होती है। परदेसी प्रेमी की, और इनमें करुणा और विरह का रस बरसता है। और इनमें क्या है, जो करुणा और विरह का जो रस है वो भी देखा जा सकता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गूंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिनके आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों से भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। मतलब ज़्यादातर जो संख्या है जो लोकगीत गाते हैं वो स्त्रियां ही हैं। ठीक है, तो ये गीत भी लोकगीत की ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हीं सिरस्ती भी अधिकतर वही हैं। सिरस्ती मतलब इनकी रचना भी ज़्यादातर औरत ही करती हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस देशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर, नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, मतलब जो नहाने जाते हैं तो उनके रास्ते के गीत। ठीक है, विवाह के, मटकोड़, जौनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सौहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 माह से पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएँ भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्सित होकर दल बांधकर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश में के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां
भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं। इसलिए यह विशेष तौर पर गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार है। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं।